लोकतांत्रिक व्यवस्था है हमारे यहाँ पर लोग राजा का बेटा राजा बनता हो, वहाँ पर लोकतांत्रिक व्यवस्था स्थापित करना कितना कठिन रहा होगा। काम किया ना, अभी बिहार में इलेक्शन चुना हुआ, कितने अच्छे नेता हार गए, लेकिन जीते वो हैं गुंडे अपराधी। क्यों जीते? कारण क्या है इसका? कारण है जात। गणराज्य का मतलब है कि राजा का पुत्र राजा नहीं बनेगा, मजदूर का बेटा ही राजा बनेगा। राज्य का है, जैसे मोदी जी हैं, कभी चाय बेचते थे, आज प्रधानमंत्री हैं। हमारे यहाँ धार्मिक न्याय की कोई मान्यता नहीं। हर प्रकार की स्वतंत्रता दी गई, आप कहीं घूम सकते हैं, कहीं आप जा सकते हैं, किसी भी राज्य में बस सकते हैं। लोकतांत्रिक व्यवस्था है हमारे यहाँ। भारतीय संविधान में लोकतांत्रिक व्यवस्था, जैसे अभी मैंने वर्ण व्यवस्था का जिक्र किया इतना अच्छा, तो यहाँ पर जो है पहले वर्ण व्यवस्था लोकतांत्रिक से बिल्कुल अलग अलग है। बताओ कितनी, आप सोचो इस तरीके से, जहाँ पर लोग राजा का बेटा राजा बनता हो, वहाँ पर लोकतांत्रिक व्यवस्था स्थापित करना कितना कठिन रहा होगा, कितना कठिन। उस सभा को सोचिए आप एक बार कि कितना कठिन रहा होगा लोकतांत्रिक व्यवस्था लाने के लिए। यहाँ राजा का पुत्र राजा बनता था, समझ गए? और आज भी स्थिति यही है, नेता का पुत्र नेता बन रहा है। लोकतांत्रिक रह कहाँ गया है देश, लेकिन कहने को लोकतांत्रिक है। आजकल वास्तविकता कुछ और है। लोकतांत्रिक देश नहीं रह गया है हमारा देश, ये आप भी समझिए। क्योंकि लोकतंत्र का मतलब क्या है? जो चाहे उसको, लेकिन किसी की अगर मान लो आप जात है, किसी की बढ़िया जात आ गई, उसकी जात के लोग ज़्यादा हैं उस क्षेत्र में, तो वही जीतेगा, और कोई जीत नहीं सकता, चाहे भले ही कितना अच्छा काम किया ना। अभी बिहार में इलेक्शन चुना हुआ, कितने अच्छे नेता हार गए, लेकिन जीते वो हैं गुंडे अपराधी। क्यों जीते? कारण क्या है इसका? कारण है जात। आज भी लोग जात के नाम पर वोट देते हैं, लेकिन काम करने की बारी आती है तो जात सब भूल जाते हैं। ना मैं तेरा ना मेरा, ठीक है, समझ गए? आगे देखते हैं। लोकतांत्रिक व्यवस्था समझ गए? लोकतांत्रिक में वोट दिया जाता है। कैसे? मान लो मैं किसी को पसंद करता हूँ तो उसको वोट देता हूँ, ठीक है। ऐसे मान लो किसी को भी वोट दे सकते हैं, किसी को भी चुन सकते हैं, ये अधिकार हमें दिया गया है भारतीय संविधान, ठीक है। आगे देखते हैं। समझ में आ रहा हो तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। अब गणराज्य, तो गणराज्य का मतलब होता है, देखो अभी ये मैंने बताया था पहले की व्यवस्था जो कैसी थी। पहली व्यवस्था कहती थी राजा का पुत्र राजा बनता था, राजा का पुत्र राजा बनता था, लेकिन गणराज्य का मतलब है कि राजा का पुत्र राजा नहीं बनेगा, मजदूर का बेटा ही राजा बनेगा। इसका मतलब गणराज्य का है, जैसे मोदी जी हैं, कभी चाय बेचते थे, आज प्रधानमंत्री हैं। किसकी बदौलत? संविधान की बदौलत। नहीं तो वो भी अगर अगर जो गणराज्य हमारे में ना होता, ठीक है, अगर वही प्रथा चल रही होती तो कभी मोदी जी बन पाते देश के प्रधानमंत्री? सोचा भी नहीं जा सकता। तो गणराज्य जो है ऐसी व्यवस्था है जो वंशागत नहीं होती है, ठीक है। गणराज्य क्या मतलब है? जो वंशानुगत नहीं होती है। यहाँ पर लोगों को चुनना पड़ेगा, वही आपका राजा बनेगा, ठीक है, समझ गए? आगे देखते हैं। उद्देश्य, देखो हमारे संविधान से उद्देश्य रखा गया है कि हमारा फ्यूचर में, यहाँ पर उद्देश्य है कि हमारा फ्यूचर में संविधान क्या क्या करे, इसके बारे में बताया गया है। मैंने कहा था अभी कि आप अगर संविधान को, प्रस्तावना को सही से पढ़ लेंगे तो आपको संविधान समझने में कोई भी तकलीफ नहीं होगी, ठीक है। तो फ्यूचर में संविधान से ये अपेक्षाएं की गई हैं कि न्याय, न्याय हमारे यहाँ तीन प्रकार के हैं। पहला सामाजिक, दूसरा आर्थिक, तीसरा राजनीतिक, ठीक है। हमारे यहाँ धार्मिक न्याय की कोई मान्यता नहीं। कब तक? जब तक राष्ट्र धर्मनिरपेक्ष है, तब तक। जिस दिन राष्ट्र जो है किसी धर्म के आड़े में आ जाएगा, उस दिन धर्म का भी न्याय होने लगेगा, धार्मिक न्याय भी मिलेगा। और धर्म सबके अलग अलग हैं, विविधता वाला धर्म है देश। इतने विविधता, इतने धर्म है इस भारत की जन्मभूमि में कि शायद ही कोई देश में इतने धर्म उपजे होंगे, समझ लो। और एक धर्म से उन्हें हाँकना कितना गलत बात है,
कितना गलत। यहाँ पर बौद्ध हुए, यहाँ पर हिंदू हुए, कृष्ण हुए, कितने धर्म हुए, सब धर्म हैं यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर 3 प्रकार के न्याय मिलेंगे आपको, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। धार्मिक न्याय मान्यता नहीं है हमारी, ठीक है। स्वतंत्रता, देखो यहाँ के लोगों को स्वतंत्रता दी गई। कौन-कौन सी स्वतंत्रता दी गई है? अपने कौन-कौन सी स्वतंत्रता दी गई है कि वहाँ पर किसी की भी उपासना कर सकते हैं, धर्म की स्वतंत्रता दी गई है, हर प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। आप कहीं घूम सकते हैं, कहीं आप जा सकते हैं, किसी भी राज्य में बस सकते हैं, वहाँ रह सकते हैं हमेशा के लिए, ठीक है? और कहीं भी आप घूम सकते हैं, कोई रोकेगा नहीं, ठीक है? यहाँ पर हमें संविधान हमें स्वतंत्रता देता है और ये किसी की आपको किसी से पूछना नहीं कि हाँ, हम इस रास्ते में बच सकते हैं कि नहीं बच सकते हैं, ठीक है? ये आपका अधिकार है, ठीक है?